जो फैसला किया गया अपोजिशन लीडर्स की खासतौर पर नामजदगी और तैनाती के हवाले से, क्या आपको लगता है कि पीटीआई की ये स्ट्रेटजी एक कमज़ोर है, मजबूत है? आप समझते हैं कि एक अच्छा फैसला किया गया है या क्योंकि एक और बात भी, हम पहले जब भी पीटीआई के हवाले से बात करते हैं, ख़ासतौर पर जब उनके जलसों में नाकामी की वजह है, तो ये कि जो सियासी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उस तरह उन पर एतमाद नहीं किया गया, जिसकी वजह से नए लोग सामने आए, पार्टी मज़ीद कमज़ोर हुई। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही ये जो सानिया 9 मई की मजम्मत की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को अपनी गलती का एहसास हो गया? देखें, वो आपने कहा कि पीटीआई के सियासी लोग, तो पीटीआई के सियासी लोग तो महमूद खान अचकज़ई नहीं है ना, वो तो अपनी जमात के सरबराह हैं और उनका एक मखसूस नुक्ता नज़र है। तो ये नज़र आ रहा है कि पॉलिसियों में ना तसलसल है और ना कोई सोच विचार है। पहले जाके स्टे लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट से और जजों को भी ख़राब करवाया कि जी बिल्कुल रोक दें, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए। और अब वहाँ जाके दरखास्तें कर रहे हैं कि चूँकि लीडर का फैसला आ गया लिहाजा हम उनको अपोजिशन लीडर नए लगा रहे हैं, तो आप इसको ख़त्म कर दें। बैरिस्टर गौर वहीं बैठे हुए वहीं पे बात कर रहे हैं और मजम्मत भी कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर बहुत पहले से मजम्मत कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर 22 मई को इसी मजम्मत के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नंबर 2-3 पोजीशन पे बात करके गए थे और सलमान अकरम राजा और अली ज़फ़र साथ थे, यही पैगाम लेके गए थे कि इसमें आपको खान साहब सज़ा भी होगी, पीटीआई को भुगतना होगा, लेकिन अगली कोर्ट से आपको रिलीफ भी मिल सकता है। क्योंकि वो जो माफ़ी वाली बात है ना, वो बहुत आगे चली गई और सारी चीज़ें आपको कही गई हैं। लेकिन खान साहब ने उस दिन फिर कहा कि नहीं, मैं सिर्फ जो है डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किसी हुकूमती नुमाइंदे, इंटेलिजेंस के नुमाइंदे के साथ नहीं बिठाऊंगा, ना अपने लोगों को बिठाऊंगा, क्योंकि ये था कि नाम आप भी दे दें। तो असल मसला यही आ रहा है कि ट्रस्ट किस पे करते हैं। तो अच्छी बात है, लोगों ने जिस तरह बैरिस्टर गौहर की ट्रोलिंग पीटीआई के लोग कर रहे हैं जब से ये 9 मई वाला सुबह उन्होंने बयान दिया है, तो आप जाके ज़रा देख लें उन वीडियोज़ में वो क्या अशर कर रहे हैं। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई की जो इमरान खान, मुराद सईद, इन लोगों ने जो लफ्ज़ उनके बारे में कहे हुए हैं, वो आज फिर मीडिया की जीनत बने हैं। क्योंकि सियासत में तो इसी तरह डोल पीटा जाता है। जैसे वो कभी कहते थे एमकेएम के बारे में, कभी चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में, और इसी तरह तमाम सियासी जमातों में जरदारी साहब कातिल लीग कहते थे, फिर उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाया। हमारी सियासत घूमती इसी तरह है। ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है और कोई बहुत आला अरफा रह गया, कोई आला अरफा नहीं है। सारे के सारे अपने इक़्तिदार के लिए गेम डालते हैं। इमरान खान सिर्फ जिद इस बात पे है कि मुझे पुरानी मोहब्बत दे दो, मेरे साथ बात कर लो, मुझे अपना लो। इसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं है। ये जो बाकियों को चोर डकैत कहना है या कुछ कहना है, वो कहते हैं ये बेमानी है। असल चीज़ है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट दोबारा अपना ले। इस्टेब्लिशमेंट उन्हें नहीं अपना रही। क्या महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने से वो अपना वो मकसद हासिल कर पाएंगे? महमूद खान अचकज़ई को 1992 से तो मैं बराह रास्त सुन रहा हूँ ना, कौमी असम्बली में मुसलसल बैठ के सुन रहा हूँ। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनकी डिविडेंड लाइन पे भी एक और पोजीशन है। वो नवाज शरीफ के भी तादी रहे, वो आज इमरान खान के भी तादी हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान का था कि वो भी मुख्तलिफ जमातों के साथ, और उन्होंने भी पीटीआई को ये नहीं किया कि धुतकार दिया है। पीटीआई के पास अपना सियासी क़यादत के पास इख्तियार नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ चीज़ें इमरान खान को भिजवाई, असद कैसर ने कहा हमने पहुंचा दी हैं, लेकिन अब हमें मिलने नहीं दे रहे, जबकि मिलने वाले पैगाम ला सकते थे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान पीछे हट गए कि ये कोई फैसला मुस्तकिल बुनियादों पर कर नहीं सकते, पायदार बात कर नहीं सकते। ये महमूद खान अचकज़ई पे भी बात खुलेगी, हम पे भी खुलेगी कि वो कैसे चलेंगे। लेकिन अल्लाह करे कि इमरान खान साहब ये बात समझ लें कि मुझे सियासतदानों के साथ, चाहे वो आज वो अपोजिशन में जिनको मैं कहता था उनके पास सारे लोग जाके बैठ चुके हुए हैं, जब मैं हुक्मरान था मैं कुछ और कहता था, यही बात उनको समझ लेनी चाहिए कि रास्ता इसी तरह निकलेगा, इसी पार्लियामेंट से निकलेगा, ये डायरेक्ट बातचीत से नहीं निकलेगा। सही जी। फैसल साहब, महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी आप समझते हैं पीटीआई कमजोर हो गई या मजबूत? असल में इमरान खान साहब का जो मसला है, हो सकता है कि वो दुरुस्त सिम में सोच रहे हो या गलत सिम में सोच रहे हो, लेकिन उनका अपने लोगों पर जो है ना वो एतमाद कमजोर हो गया। अच्छा, वो एतमाद कमजोर होने की कई असबाब है। उसके वजह नहीं कि वो उनकी वफादारी पे शक करते हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहर जो सामने हैं और उसके तंजीमी मामला या पार्लिमानी मामला चला रहे हैं, वो जहनी तौर पे, तंजीमी तौर पे, नजरियाती तौर पे वो इतने मुस्तहकम लोग नहीं हैं, इसलिए वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि वो इन लोगों के साथ बैठ के अपनी एक जो है वो एक वाज़ेह हिकमत अमली, एक सख्त हिकमत अमली जो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं, वो इनके साथ नहीं बना सकते। जो इमरान खान जो फास्ट ट्रैक लेना चाहते हैं, तो जो लोग बाहर से तहरीक इंसाफ के मामला चला रहे हैं
वो फास्ट ट्रैक पे उस तरह नहीं दौड़ सकते जिस तरह इमरान खान साहब जो है उनको जो है भगाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने शायद ये फैसला किया होगा कि उन्होंने जो है ये एक तहरीक इंसाफ से बाहर के आदमी को जो है अपोजिशन लीडर दे दिया। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है कि तहरीक इंसाफ को जितना बोल्ड स्टेप वाले लोगों की जरूरत है, जितना सख्त गुफ्तगू करने वालों की जरूरत है, उस लिहाज से तो इमरान खान साहब का ये फैसला जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, वो जिस तरह इनके तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तकरीरें कहीं से वो अपोजिशन लीडर वाली तकरीरें, क्या वो सिर्फ उमर अयूब का मसला नहीं, जो बाहर लोग हैं उनकी वो गुफ्तगू में वो शिद्दत नहीं होती थी जो इमरान खान साहब चाहते हैं। अब ये देखना ये कि जो इमरान खान ने ये एक असेंबली इख्तियार की है वो कितने अरसे चलती है, और क्या इमरान खान जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो नताइज हासिल कर लेंगे, या फिर वो इन पर भी कुछ अरसे के बाद अदम एतमाद करके इनको भी जो है फारिग कर देंगे। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब अपोजिशन लीडर तो बन गए, लेकिन वो इमरान खान साहब के एक हुक्म के जो है वो ताबे होंगे। जो इमरान खान साहब जब भी चाहेंगे उसको इस ओहदे से फारिग करने की जो है वो पार्लिमानी ताकत जो है बहरहाल उनके पास मौजूद है। अच्छा, 9 मई की माफी का जो मामला है, इस बात को भी समझे। ये ठीक है, 9 मई को तो एक डिजास्टर हुआ ना, रियासत पे हमला हुआ, पाकिस्तान पे हमला हुआ, नहीं होना चाहिए तब तरीन सूरत-ए-हाल थी। लेकिन इसको आप तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी, जो ऑपरेशन शुरू हो गया था, जिसको हम अगर बहुत ही एक हल्के अल्फाज में बोले, जो तहरीक इंसाफ के साथ जो नाराजगी हो गई थी वो 9 मई से तो शुरू नहीं हुई, वो तो 9 मई से बहुत पहले से शुरू हो गई थी। उसके बाद जो 9 मई का रिएक्शन आया ना कि 100% गलत था, नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन वो जो नाराजगियां थी वो तो 9 मई से पहले जो है वो शुरू हो गई थी। अब इमरान खान जो है वो जी अब इमरान खान साहब जो है वो इसको जो 9 मई की जो माफी की बात है जो कर रहे हैं, या वो ये जो कह रहे हैं कि हम जो की बात करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। एक तरफ तो इमरान खान जो है वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं। जी फैसल साहब, ये कोई लाइन में कोई इशू है, आप बात मुकम्मल करें। तो या उनके पास कोई लोग हैं, ये मुझे लगता है बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से। जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है। एक तरफ तो इमरान खान ने अपना सियासी कद इतना बुलंद कर लिया और ऐसा लगा कि सब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद का कोई वाहिद सहारा है तो इमरान खान साहब है। ये तो इमरान खान का सियासी कद है वो इतना बुलंद हो गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके अपनी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ। ये बात तो ठीक है कि इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो मौजूदा हुकूमत की तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझिए, इमरान खान की इतनी बड़ी जो जद्दोजहद है, जो इतने नौजवान उनके साथ लग गए, वो अगर वो इसीलिए लगे तो नहीं लग गए ना उनके इमरान खान के साथ कि आखिर में आपने एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत करके जो है वो आपने चीजें चलानी। तो इमरान खान का जो सियासी कद और वो जिस सोच के साथ खड़े हुए, और दूसरी तरफ उनकी जो हिकमत अमली इस बहरान से निकलने की, इन दोनों में बड़ा तजाद है। इमरान खान को इस तजाद को खत्म करना चाहिए। ठीक है, मौजूदा हुकूमत से बात करना नहीं चाहते, ना करें, लेकिन ये कहना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके अपनी चीजों को दुरुस्त कर लूंगा, तो जो आपका जो बयानिया है वो आपके जो आपने उसका हल जो निकाला वो उससे मुताबिकत नहीं रखता। तो बहरहाल इमरान खान को अपनी सोच पर रसानी करनी चाहिए। आज की सूरत-ए-हाल में रास्ता तो बहरहाल अगर आप जी आमिर साहब, वो बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन है, उनको बयान को तर्जुमान ने फारिग कर दिया। अभी बयान जारी किया है कि पीटीआई का कोई ऐसा बयानिया नहीं है जो बैरिस्टर गौहर ने बयान किया है। ठीक, वो बिल्कुल उड़ा के रख दिया उनके सारे को, ये फॉल्स फ्लैग